अजीज़ तलबा तलिबात, आज आपके सवालात की रोशनी में मज़ीद एक सवाल का इंतखाब किया है। आज उसके बारे में जानेंगे क्योंकि आपके सवालात के मुताबिक एग्ज़ाम नज़दीक है और आपकी मदद के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए मैं और रात दोनों मिलकर आज मज़ीद एक टॉपिक को उस पर थोड़ी सी गौर व फिक्र करेंगे जो कि मुबादना आतिशो नासख है, यानी हैदर अली आतिश और शेख इमाम बख्श नासख है। अब इनमें से अक्सर का सवालात जो एनअल नुक्ता नज़र के मुताबिक आती है, दीगर एतबार से आते हैं कि जो लखनऊ का बतौर नुमाइंदा वो हैदर अली आतिश है या शेख इमाम बख्श नासख है। अब इनको देखेंगे कि लखनऊ का बतौर नुमाइंदा अब इनमें देखेंगे कि वो लखनऊ का नुमाइंदा क्या वो शेख इमाम बख्श नासख है या कि हैदर अली आतिश है। हम इन दोनों के क्या बारीक बीनी के साथ और मुख्तसर तौर पर आज जायजा लेने की कोशिश करेंगे। यानी लखनऊ का नुमाइंदा अक्सरियत राय की रोशनी में देखें, अक्सरियत राय के मुताबिक देखें तो शेख इमाम बख्श नासख वो जुबान दान है। एक हैदर अली आतिश को क्या है बतौर शायर लखनऊ का नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है। यानी अगर ये बात देखें अक्सरियत राय के मुताबिक जो नासख है ना वो सिर्फ जुबान दान के शायर हैं, यानी वो जुबान दानी की इस्तेलाह करने वाले हैं। अब इन दोनों का हम बारीक बीनी के साथ मवादना देखेंगे। एक तरफ हम शेख इमाम बख्श नासख का और दूसरी तरफ हैदर अली आतिश का, इन दोनों का हम तज़किरा देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें वो मुश्तरक हैं या नहीं है, और उर्दू ज़ुबानो अदब के अंदर इनका एनअल नुक्ता नज़र के मुताबिक वो मुकाम मरतबा उसको भी जानने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम शेख इमाम बख्श नासख के हवाला से बात करें तो पहला नुक्ता हमारे पास इस हवाले से है कि इसने क्या किया, उर्दू ज़ुबान की जो अहमियत है ना वो अपनी मिसाल करने में अपना किरदार वो अदा किया, क्योंकि ये बंदा क्या है, ये इस्लाह जुबान है, यानी जुबान की इस्लाह करने वाला है। ये बतौर शायर या बतौर नुमाइंदा यहाँ पे तस्वुर नहीं किया जाता, जो कि उर्दू की तारीख आज भी इस बात को दोहराती है। यानी इसने क्या किया, जुबान की अहमियत को अपने चार चांद लगाने में अपना किरदार वो अदा किया है। और ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के बकौल कि इसने क्या कि जुबान की अहमियत को अपनी मिसाल वो आप देने में अपना किरदार अदा किया है। अगर कलीमुद्दीन अहमद के बकौल बात करें तो ज़बान को संवारने में जो इस बंदे ने किरदार अदा किया ना वो कोई और नहीं कर सकता। ये ज़बान को संवारने में अपना वो किरदार वो अदा किया है, जो बतौर इस्लाह ज़ुबान अपनी मिसाल हमारे पास आता दिखाई देता है। तीसरे नंबर पर अगर इसकी मजीद हम थोड़ी सी गौर फिक्र के साथ सर्च करें, तलाश करें, तो ज़ुबान की तोसी वो भी क्या हमारे पास आती है, क्योंकि इसने उर्दू ज़ुबानो अदब के अंदर बतौर इस्लाह ज़ुबान ऐसे अल्फाज का जो अंदराज है वो किया और खराज किया जो कि मौका महल तहजीब तबदर के मुताबिक वो अपनी मिसाल आप दिखाई देते हैं। चौथे नंबर पर बात करें तो हमारे पास हरूफ की जो सूत होती है यानी आवाज़, उस एतबार से इसने बतौर इस्लाह काम किया है, जो कि उर्दू ज़ुबानो अदब का पर एक बहुत बड़ा एहसान भी है। यानी उसकी सूती क्या कर लें खूबियों पर क्या कलम निगारी की है। जो अल्फाज बोलने के एतबार से, तलफ़ुज़ के एतबार से, इमला के एतबार से, उस पर इसने क्या कहा कलम निगारी की है, जो कि अपनी मिसाल वो आप और उर्दू ज़ुबानो अदब के अंदर वो अपनी मिसाल आप दिखाई देता है कि जो कि उर्दू ज़ुबान को चार चांद लगाने में अपनी वो आला कारकर्दगी बयान करते दिखाई देती हैं। इसने फिर क्या किया है, उर्दू ज़ुबान को क्या किया है वो तहजीबी सतह पर लाने का जो किरदार है ना वो अदा किया है। और इस एतबार से देखें तो हमारे पास ये ज़ुबान इस्लाह के तौर पर सामने आता दिखाई देता है। इसके बाद मजीद बात करें तो लफ्ज़ की फसाहत, यानी हमने फसाहत और बलागत के बारे में जानते हैं कि यानी लफ्ज़ का मौका महल के मुताबिक अदा किया जाना, उस एतबार से देखें तो हमारे लफ्ज़ की फसाहत है, यानी ऐसे नामानूस अल्फाज का तहरीर के अंदर ना आना
ठीक है, और उनको बामुताबिक मौका माल के मुताबिक अदा करना, ये सारी के सारी जो तफसीलात है वो शेख इमाम बख्श नासक की जो कलम निगारी के जरिए उर्दू ज़ुबान में वो चार चांद लगाते दिखाई देती हैं, जो इसकी मिसाल हमारे सामने आती दिखाई देती है। फिर इसके बाद हम मजीद अगर बात करें, हमारे पास इसका अगला पॉइंट आता है वो है इसकी मुहावरा, मुहावरा प्लस इंशा पर्दाजी। इसमें भी वो अपनी मिसाल आप और आला नमूना वो फराहम करते दिखाई देते हैं, जो कि शेख इमाम बख्श नासिक के बतौर ज़ुबान की इस्लाह और फ़नी इस्लाह के तौर पर आती दिखाई देती हैं। 8वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर बात करें तो इसे ज़ुबान की इस्लाह, इस्लाह का मतलब दुरुस्ती करना। इसके बाद प्लस जो फिक्री अनासर हैं उन पर क्या इसने गौर किया है, और फिर इसके बाद क्या किया उसने, वो इस्लाहात पेश की हैं जो किसी भी जुबान की उसकी दुरुस्ती के हवाले से, उसकी अदायगी के अतबार से, और उसकी तमाम वो अनासर है जो मफहूम मतलब तहजीब व तमद्दन के एतबार से वो दिखाई देता है, अदा की जाता है। वो तहरीरी सूरत में है, बोलने की सूरत में, किसी भी सूरत में है, तो शेख इमाम बख्श नासिक ने अपनी मिसाल आप इस अंदाज में बयान करके उर्दू ज़ुबान और अदब में अपनी एक मिसाल वो कायम वो की है। अब दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हमारे पास आता है आतिश, जिसे हम हैदर अली आतिश के नाम से पुकारते हैं। अब हैदर अली आतिश को लखनऊ का नुमाइंदा वो अक्सरियत राय से कबूल किया जाता है और माना भी जाता है। अब इनकी शायरी को देखें तो इनकी शायरी के अंदर हमें लखनऊ का मजाज, उसकी तहजीब, उसकी मुआशरती अनासर और दीगर एतबार से वो सारी चीज़ें में वो मुख्तसर तौर पर और तफसील के तौर पर दोनों तरह से हमारे सामने आती दिखाई देती हैं। यानी उसने मुआशरे की अक्कासी उस अंदाज में की है जो कि एक लखनऊ के मुआशरे के अंदर वो अपनी मिसाल आपका है। जुमला लताफतों का गढ़ कहा जाए तो हैदर आतिश की मिसाल वो अपनी वो बयान होती दिखाई देती भी है। और इस एतबार से अगर मजीद मुताला करें तो आतिश की शायरी लखनऊ तहजीब की सरापा निगारी है, लखनऊ तहजीब की सरापा निगारी है। सरापा निगारी का मतलब है सर से लेकर पांव तक, यानी मुकम्मल तौर पर वो लखनऊ तहजीब की नुमाइंदगी करती है। उसने एक एक उनसर को, एक एक जुज़्व को वो अपनी मिसाल आप और अपनी कलम निगारी के जरिए वो बयान किया है, जो लखनऊ की तहजीब को वो प्रिज करने में, उसकी तस्वीर कशी बयान करने में अपनी मिसाल वो आप बनती दिखाई देती है। फिर उसने क्या किया, लखनऊ के आम मज़ामीन जो हैं उनको बयान करने में अपना किरदार वो आप अदा करता दिखाई देता है, जो कि किसी दूसरे के हिस्से या जुमरे में वो चीज़ नहीं आती। फिर लखनऊ का देखें, उसने रूप बयान किया है, उसने उसकी तस्वीर बयान की है, जिसे तस्वीर कशी भी कह सकते हैं। और तस्वीर कशी के साथ साथ क्या किया है, उसने उसका सारा वो अक्स बयान किया है जो शायरी के जरिए वो अपनी मिसाल आप हमारे सामने आता दिखाई देती है। फिर अगर बात करें तो लखनऊ का उसने लबो लहजा वो बयान आला अंदाज में किया है जो कि किसी और के जुमरे में नहीं आता है। मजीद बात करें तो हमारे पास आता है लखनऊ की मुआशरत, उसने वो भी आला अल्फाज में बयान करके अपनी मिसाल आप वो बयान की है। फिर लखनऊ की जुबानदानी के हवाले से बात करें, जुबानदानी के हवाले से बात करें या उनकी जो रोजमर्रा बोलचाल था उस एतबार से बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमारे सामने आती दिखाई देती है। और आखिरी नंबर पर बात करें उनका जो तखय्युल था, तखय्युल उनका जो बड़ा ही पुर असर दिखाई देता है। लखनऊ तहजीब तबद्दल के अतबार से उनका जो तखय्युल था ना वो अपनी मिसाल आप था। उनकी जो बुलंद ख्याली थी वो अपनी मिसाल हमें दिखाई देती है, और आज़ादाना रंग हमें इसका नज़र आता दिखाई देता है, जो कि किसी भी मुआशरे की अक्कासी, किसी भी मुआशरे की जो मुरक्का निगारी है उससे आरास्ता करने में वो अपनी मिसाल वो आप हमें दिखाई देता है, जो कि हैदर अली आतिश का बतौर लखनऊ का नुमाइंदा होने अपनी मिसाल वो आप हमारे सामने आते हैं। अब इन नकात की सूरत में, इन पॉइंट्स की सूरत में, इन जो बातों को हमने दोहराया है, बात की है इन
कि रोशनी में आज मजीद हम क्या कहें मिसालों के ज़रिए और दलीलों के ज़रिए और उनके अशार की रोशनी में मजीद इस बात की वजाहत करेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे कि वाकई जो हैदर आतिश है ना वो लखनऊ का नुमाइंदा वो करार पाता है और किस अंदाज में वो पाता है। आप इसकी ज़ुबानी हम मजीद मिसालें एक दो वो लेने की कोशिश करते हैं। तो हैदर अली आतिश का बयान करना है, वो कहता है बंदिश अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, बंदिश अल्फाज से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साजी का। अब इसमें भी देखें तो हमें अल्फाज का ताना बाना वो उसकी तहजीब व तमद्दन की अक्कासी करता वो दिखाई देता भी है। दूसरे नंबर पर मजीद अगर इसका मुताला करें तो एक शेर बतौर मिसाल मजीद लेते हैं। वो कहते हैं अपने हर शेर में है मानी तहदार आतिश, अपने हर शेर में है मानी तहदार आतिश, वो समझते हैं जो कुछ फहम व ज़का रखते हैं। अब ये भी देखें तो ये सारे अनासर हमें क्या कहें इस अंदाज में इस बात की तस्दीक करते हैं जो कि हैदर आतिश के लखनऊ का नुमाइंदा होने अपनी मिसाल आप मेरी और आपकी मदद भी करता दिखाई देता है। अगर एक और मजीद शेयर करें बतौर सबूत तो मजीद इस बात की तस्दीक होती है। वो कहता है कि को सहराओ गुलिस्तान में फिरा करता है, को सहराओ गुलिस्तान में फिरा करता है, मुतलाशी वो तेरा आबो रवा है कि जो था। अब इस शेर में भी देखें तो वो खूबसूरती, वो तहजीब तमद्दन, वो तखय्युल और बुलंद ख्याली और रोज़मर्रा ज़ुबान दानी की मिसाल हमारे सामने इस बात की तस्दीक करती दिखाई देती है। एक आखिरी शेर लेते हैं और इसके साथ ही हम इजाज़त तलब करेंगे। वो कहता है ना बदरिका है ना कोई रफ़ीक साथ है, ना कोई बदरिका है ना कोई रफ़ीक साथ है, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। अब इन सारे जो 3-4 अशार हमने देखे हैं, इन अशार की रोशनी में हमें इन तमाम पॉइंट्स की, इन तमाम नकात की बातों की तस्दीक होती है कि वाकई जो हैदर अली आतिश है वो लखनऊ का नुमाइंदा है, जबकि जो शेख इमाम बख्श नस्र है वो बतौर इस्लाह ज़ुबान हमारे सामने आता दिखाई देता है। यही इसका मवाजना आज हमारे सामने बड़ी तफसील और मुख्तसर तौर पर आ चुका है। मजीद अगर इस बात को देखें तो हमें इस बात की तस्दीक होती है कि वाकई लखनऊ की जो तहजीब व तमद्दन है हर शायर ने अपने अंदाज में बयान की है जो कि अपनी मिसाल आप है। लेकिन हैदर अली आतिश का जो मुकाम व मर्तबा जो बतौर लखनऊ का नुमाइंदा है वो अपनी मिसाल आप है। अगर शेख इमाम बख्श नासर की बात करें तो हमारे पास ये बिल्कुल ये बतौर ज़ुबान दान हमारे सामने आता है जिसने उर्दू ज़ुबानों की काट छाट इसकी तलाश की है और उर्दू ज़ुबानों अदब की सूतियात के हवाले से वो अहम और हमारे सामने आता दिखाई दे, जो कि उर्दू ज़ुबानों अदब पर इसका बहुत बड़ा एहसान भी है। अजीज़ नाज़रीन सामने मजीद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें से बोला गया है, पढ़ा गया है, सुना गया, समझ नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, बिलाजे कर सकते हैं और इसके हवाले से जो आपकी राय है उससे आगाह जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।